अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 3.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे। अब ये क्या होते हैं, इंटीग्रेशन जो होता है ना वो इन्वर्स डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। या उसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक हो गया। डेरिवेटिव हम लेंगे साइन एक्स प्लस सी का। अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ एक्स के इक्वल होता है डेरिवेटिव। उसके बाद अगर ये अपोजिट होते हैं, अगर हम कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे ना तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, साइन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह सेकंड पे हम देखेंगे कि अगर डेरिवेटिव ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस सी हम करते हैं, हम देखेंगे कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, माइनस साइन ऑफ एक्स। और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस कॉज ऑफ एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट्स हैं। डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स, और साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, साइन के ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, के कॉस के ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ये जो के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाता है, के डिवाइड में आ जाता है। कॉस के ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन के ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय के प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस के ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस के साइन के ऑफ एक्स होता है। नेक्स्ट जब इसकी इंटीग्रेशन साइन के ऑफ एक्स की करेंगे तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस कॉस के ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टेन ऑफ एक्स। टेन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, टेन ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कॉट ऑफ एक्स। कॉट ऑफ एक्स की डेरिवेटिव हमारे पास क्या, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स है। इसी तरह हम इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे, वो हमारे पास कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स की क्या है, माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ये सेवन में क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, सीकेंट एक्स टेन एक्स होता है। और सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, सीकेंट एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। और कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस कोसीकेंट ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में क्या है कि एवेलुएट द इंटीग्रल्स एंड रीचेक, एवेलुएट द इंटीग्रल्स एंड रीचेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन पाई ऑफ एक्स माइनस 3 साइन 3 ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। साइन पाई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस 3 साइन 3 ऑफ एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब साइन पाई ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 1 ओवर पाई, और साइन पाई ऑफ एक्स की क्या हो जाएगी, कॉज पाई ऑफ एक्स। जैसे कि हमने वो फार्मूला देखा था 1 ओवर के और कॉज के ऑफ एक्स था, और यहाँ पे के इस टाइम पे क्या है, पाई है, माइनस 3। और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, -1/3 और कॉज 3 ऑफ एक्स। ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे देखा जाए तो साइन पाई ऑफ एक्स, साइन की एक्स की क्या डेरिवेटिव होता है, कॉज ऑफ एक्स, और कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन पाई ऑफ एक्स। इसमें क्या होता है कि साइन में क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक हो गया। ये अब 3 से कैंसिल हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा -1/पाई कॉज पाई ऑफ एक्स प्लस कॉज 3 ऑफ एक्स, और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, माइनस सीकेंड स्क्वायर 3/2 वाई और डी वाई दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई सब्सटीट्यूशन करेंगे। u इज इक्वल टू 3/2 और y इसको लेट कर लेंगे, u लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें वैसे मुश्किल होगी इसको करने की। डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास क्या आ गया, 3/2 और डी वाई आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई आ जाएगा, इधर ही रहेगा। और ये 2/3 इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर आके ये चेंज हो जाएगा, इधर नीचे जो है ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा।
3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी हम बैक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ पे, माइनस सीकेंड स्क्वायर 3/2 y और साथ में क्या आ गया dy। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस सीकेंड स्क्वायर, साथ में देखेंगे अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, 3/2 y u के इक्वल है, और साथ में क्या आ जाएगा dy की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3 और साथ में क्या आ जाएगा du आ जाएगा। नेक्स्ट हम ये 2/3 बाहर लिख देंगे और साथ में क्या आ जाएगा माइनस, ये बाहर लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर u और du। सीकेंड स्क्वायर की क्या हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, tan हो जाती है, वो क्या आ जाएगी tan u प्लस c आ जाएगी, और u हमने क्या लेट किया हुआ था ऊपर, माइनस 2/3 और tan u हमारे पास क्या था 3/2 और साथ में आ जाएगा y और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमारे पास क्या है 1 - 8 कोसेकेंड स्क्वायर 2 ऑफ x और dx। अब हम इसकी कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले 1 dx आ जाएगा और -8 अंदर क्या आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर 2x और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब 1 की इंटीग्रेशन तो इजी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी x आ जाएगी -8। अब कोसेकेंड स्क्वायर की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉट होती है, और ये अब अंदर क्या है हमारे पास कॉट 2 ऑफ x, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक डिवाइड में माइनस कॉट x है ना, तो 1/2 भी आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, यहाँ से ये 2 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस 4 कॉट 2 ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/2 कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोसेकेंड x कॉट ऑफ x। अब ये सारी 3.2 बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को फार्मूलाज जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। कोसेकेंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव हम बल्कि नहीं, अलग अलग सबसे पहले इनके ऊपर अलग अलग अप्लाई करते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। और माइनस यहाँ पे भी बाय 1/2 लिख देते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा कोसेकेंड x और कॉट ऑफ x और साथ में क्या आ जाएगा डी ऑफ x, और यहाँ पे भी डी ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा, और कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है माइनस कॉट ऑफ x हो जाती है। ठीक हो गया। और माइनस 1/2 कोसेकेंड x और कॉट ऑफ x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है माइनस कोसेकेंड ऑफ x प्लस c आ जाएगा साथ में। ठीक हो गया। और ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/2 कोसेकेंड x प्लस x आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन ये -1/2 और कॉट ऑफ x, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। ये मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे x नहीं आएगा c आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 1/2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, और ये जो कोसेकेंड x था इसको इस तरफ लिख लेंगे, और प्लस कॉट ऑफ x आ जाएगा, माइनस कॉट ऑफ x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ क्या है माइनस है, माइनस कॉट ऑफ x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लिख देती हूँ, माइनस कॉट ऑफ x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक दफ़ा अगेन देख लें। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 1/2 एज इट इज़ इसको बाहर लिख दिया, और कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है माइनस कॉट ऑफ x और माइनस 1/2, और कोसेकेंड x कॉट ऑफ x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है माइनस कोसेकेंड ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो माइनस माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये कोसेकेंड ऑफ x प्लस c आ जाएगा। उसके बाद ये पॉजिटिव था इसलिए इसको मैंने इधर लिख दिया, और ये माइनस कॉट ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय 7 दिया हुआ है। ठीक है, इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1/7 को अलग कर देंगे, और अंदर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ x और dx आ जाएगा। ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ऑफ x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय
इसकी फार्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसका हमारे पास क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की एज इट इज़ हमें इंटीग्रेशन नहीं आती, कॉज ऑफ एक्स की आती है लेकिन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन नहीं आती, इसलिए यहाँ पे हम 1 प्लस कॉस 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 पुट करेंगे और साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, 1/7 अंदर आके इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/14 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/14, और साथ में यहाँ पे dx आ जाएगा, और cos 2 ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x आ जाएगा। ठीक हो गया। ये 1/14 इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 है तो x/14 आ जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1/14 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन साइन टू कॉस 2 ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, साइन 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x/14 आ जाएगा प्लस 1/14, ये जो 1/14 है 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, और साथ में क्या आ जाएगा साइन 2x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देंगे, और ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हम लोग जो आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं वो इसमें यूज़ होंगी। 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, वो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये फार्मूला मैंने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, tan थीटा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/2 की फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये जो 1/2 की फॉर्म में इसको ना हम बाहर कर देते हैं, 1/2 को अलग कर देते हैं और अंदर 1 + cos 4t और dt कर देते हैं, इससे इजी हो जाएगा। अब 1/4 है, 1/2 है, इसको बाहर ही रहने देंगे, और ये जो 1 है 1 की इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस cos 4t की इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक हो गया। अब 1/2 आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, t आ जाएगी, और प्लस cos 4t की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, sin 4t डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगी। और अब ये जो टू था बाहर 1/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 1/2, और ऊपर t आ जाएगा, और प्लस sin 4t डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ार 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, सीकेंड स्क्वायर 5x - 1 और dx दिया हुआ है। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग लेट कर लेंगे, लेट u = 5x - 1, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, du/dx लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए, तो dx जो है वो इधर आ जाएगा, dx को यहीं पे लिखा रहने देते हैं, और du/5 आ जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और du/5 आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर 5x - 1 dx = हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर u, और dx की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, du/5 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये 1/5 बाहर आ गया, और सीकेंड स्क्वायर u और साथ में du आ जाएगा। अब सीकेंड स्क्वायर u की हमारे पास क्या इंटीग्रेशन होती है, अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास tan u आ जाती है, यह आ जाएगा 1/5 tan u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। 1/5 tan u हमने क्या लेट किया हुआ था, 5x - 1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, और ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो